decided as per the law and the constitution, and I believe the judges shall decide this case as per their conscience and the constitution. And unfortunately, the objections raised by the political parties regarding the constitution of bench are not being addressed, which is unfortunate state of affairs. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज इस्लामाबाद में हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम सुहाना हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट से एक धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है। उसकी तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। नाजरीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो लार्जर 5 रुकनी जो बेंच थी पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से, वो बेंच नाजरीन अब से कुछ देर पहले आज टूट चुका है। इससे वीलॉग में आप लोगों को हम बताएंगे क्या वजह बनी कि पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से जो लार्जर जो 5 रुकनी जो बेंच था वो क्यों टूट गया है। नाज़रीन, इसकी वजह ये बनी कि आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच टूटने की जो वजह थी वो ये थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने दोनों सूबों में यानी केपी और पंजाब में इंतखाबात मुलतवी का केस सुनने से माजरत कर ली, जिसके बाद अदालत का लार्जर जो बेंच था वो टूट चुका है। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर जो बेंच है जब पे समाअत के लिए कमरे अदालत में पहुंच गए तो चीफ जस्टिस ने वहां आते ही जब वो तमाम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे जज साहिबान का, कमरे अदालत में अपोजिशन के लोग भी बैठे हुए थे और फिर उसके अलावा हुकूमती सियासतदान, मुख्तलिफ वकला हजरात और सहाफ़ी बड़ी तादाद में कमरे अदालत में उनका इंतज़ार कर रहे थे। उतने में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और 5 रुकनी जो लार्जर बेंच में शामिल जो जज साहिबान थे वो सब पे उस वक़्त कमरे अदालत में पहुँच गए। और जो ही वो पहुंच गए तो उस वक़्त चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। आते ही उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि अमीनुद्दीन जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। अभी समाअत शुरू नहीं हुई थी और आते ही उन्होंने कहा कि अमीनुद्दीन जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। तमाम जो लोग बैठे हुए थे कमरे अदालत में, वकला, सहाफ़ी और सियासतदान, सारे वो हैरान हो गए कि अभी तो समाअत शुरू नहीं हुई है, प्रॉपर दलाइल शुरू नहीं हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो उस दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस हवाले से जब उसको मौका मिला, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बोलें, आप क्या कहना चाहते थे। उस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि केस सुनने से उन्होंने माजरत कर ली और जस्टिस अमीनुद्दीन ने रीज़न बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ के फ़ैसले के तनाजुर में उन्होंने ये केस सुनने से माजरत कर ली है। और जस्टिस अमीन ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। और नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन की बात करने के बाद बेंच जो है वो उन्होंने बात की, अपना मौक़िफ़ समझाया कि गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए हैं, जो मामला चले हैं, उसको लेकर वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और उसके बाद नाज़रीन उन्होंने बेंच से अलहदा होने का उन्होंने बता दिया, आगाह किया, रीज़न बताई और उसके बाद वो बेंच कोर्ट रूम से वो चला गया। और जस्टिस अमीन की जानिब से माजरत के बाद बेंच जो है, लार्जर बेंच जो है नाज़रीन, वो तहलील हो गया, टूट गया और अब इस केस में नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने जाने तक के आर्टिकल 184(3) अज़ खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म आया था। तो उसके बाद जो है ये जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये फ़ैसला किया है। अब होगा ये नाज़रीन कि या तो ये 5 रुकनी टूटने के बाद 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दी जाएगी या तो फिर इसमें 15 रुकनी जो है फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी कमरे अदालत से जाने के बाद जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। अभी तक कोई फ़ैसला सामने नहीं आया है कि आने वाले दिनों में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच ही कोई और नए इसमें शामिल करके जज साहिबान को वो केस सुनेंगे या फिर 7 रुकनी या फिर 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच बनाने का फ़ैसला होता है। ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा या आज ही पता चल सकता है, क्योंकि जज साहिबान बैठे हुए हैं। और इस वक्त यहाँ आपको मैं बल्कि दिखाना भी चाहूँगा कि तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं और इस केस को कवर कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जो हैं इस बेंच में कोई नए जज को शामिल करने के बाद मुमकिन है वो दोबारा समाअत के लिए का आगाज़ कर लें, आज से ही शुरू करें, क्योंकि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मामला जो हैं
वो आगे बढ़े इलेक्शन के हवाले से, वो कोई ना कोई अपडेट ज़रूर देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से भी हुकूमत बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की जानिब से शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ सहाफ़ी हज़रात जो हैं मौजूद हैं, कैमरे लगे हुए हैं। तमाम सहाफ़ी इस वक्त भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस अभी भी वो बुलाना चाहें तो बुला सकता है और किसी भी जज को शामिल करके बेंच का ऐलान किया जा सकता है कि हमने फ़लाँ जज के जाने के बाद जो है इस चीज़ को हमने इस बेंच का हिस्सा बनाए। तो तमाम सहाफ़ी इस वक्त यहाँ बाकायदा इंतज़ार कर रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं। और यहाँ से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी आके यहाँ अपना मौक़िफ़ पेश किया है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुतहरिक होना पड़ेगा और बड़ा जिगर करके फ़ैसला देना होगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत उनका ये कहना है कि वो संजीदा नहीं है इलेक्शन के मामले को लेकर। जबकि दूसरी जानिब जब हमने हुकूमती ज़राए से ये मालूम किया कि क्या वजह है कि इलेक्शन की जानिब हुकूमत नहीं जा रही है, तो उसमें नाजरीन ये बातें सामने आ रही है कि हुकूमत की जानिब से ये जवाब पेश किया जा रहा है कि जो मुल्क के जो एजेंसियाँ हैं, जिसमें IB है, ISI है और दीगर सिक्योरिटी जितने भी इदारे हैं, उन सब ने इस वक्त मौजू करार नहीं दिया है कि इलेक्शन के लिए मौजू वक्त नहीं है, मुल्क में सिक्योरिटी खतरात हैं। और बिलखुसूस ये बताया गया है कि ISI की जानिब से कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तहरीक तालिबान जो है वो मुतहरिक होने के बाद वहाँ हालात इस वक्त साजगार नहीं हैं। जब तक वहाँ हालात कंट्रोल नहीं होते हैं तो उससे पहले इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है KPK में भी। और उसके अलावा पंजाब के हवाले से भी मुख्तलिफ जगहों के हवाले से बाकायदा पुलिस की जानिब से और एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो सामने रखे गए हैं। तो जब भी किसी भी वक्त जो है मुल्क का आइन भी यही कहता है कि मुल्क में अगर हालात साजगार नहीं हो, अगर सिक्योरिटी खदशात हो या फ्लड हो या फिर सैलाबी मामलात हो या कोई एमरजेंसी हो, तो इलेक्शन को मुलतवी कर सकते हैं। तो यानी मतलब ठोस रीज़न के बाद जो है आप इलेक्शन मुलतवी की जानिब जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इलेक्शन हर सूरत आइन की पाबंदी करते हुए आपने 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना है। अब देखना यह है कि वो 90 रोज़ में तो इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और वहीं दूसरी जानिब नाजरीन, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में भी चीफ जस्टिस के सो मोटो के मामले को लेकर बड़ी सख्त किस्म की आइन साजी का सिलसिला जारी है। और आज तो सेनेट से भी ये मामलात फाइनलाइज होने के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि उसमें जो कानून साजी हो रही है पार्लियामेंट हाउस से, उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से सो मोटो जो के लेने वाला जो मामला है, सो मोटो में बाकायदा ये फैसला सामने आ रहा है कि बाकायदा पार्लियामेंट ने यह कहा है कि हम कानून साजी के ज़रिए ये हम श्योरिटी दिलवाएंगे कि कोई भी चीफ जस्टिस सो मोटो लेगा तो उसमें 3 जज शामिल होंगे और तीनों की राय के बाद जो हैं वो सो मोटो ले सकेंगे। लेकिन जो भी उसमें जो बंदा होगा जिसके ख़िलाफ़ सो मोटो लिया जाता है, किसी इदारे के ख़िलाफ़, किसी शख्स के ख़िलाफ़, किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो उसको बाकायदा अपील का भी हक़ दिया जाएगा। तो यूँ एक जानिब पे सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान जो हैं वो डिवाइड हो चुके हैं ग्रुप बंदियों में। जिस तरह जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मुनीफ, ये सारे जो हैं एक जानिब है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और चंद जज साहिबान जो हैं वो दूसरी जानिब है। सख्त रिमार्क्स का सिलसिला भी जारी है, बेंच टूट चुका है, ग्रुप बंदियों में डिवाइड हो चुके हैं। अब दुआ करें कि आगे आने वाले दिनों में मुल्क में आइन की बालादस्ती हो और आइन को हमेशा सुप्रीम रखते हुए फ़ैसले होने चाहिए और इलेक्शन वक्त पर हो। और फिर तमाम पाकिस्तान में बसने वाले जो जमहूरी इदारे हैं उन सब की मजबूती के लिए दुआ कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।